अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस और आज की वीडियो में मैं टीनेजर्स की स्किन केयर के बारे में बात करूंगी। एक बहुत बेसिक और सिंपल स्किन केयर में आपको रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आपने फॉलो करना है। आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी, और वो जो लोग जो बिगनर्स हैं या जिनको नहीं पता कि हम स्किन केयर जो है वो कैसे शुरू करें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही बेसिक और सिंपल स्किन केयर रूटीन है जो कि आप सबको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, सब टीनेजर्स के लिए बेहतरीन होगी। और आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेट नहीं करनी। और अगर आपको एक्नी का इशू है या ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स का इशू है, क्योंकि इस एज में मोस्टली हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं एक सिंगल प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगी। सो आपने वही खरीदनी है और उसी को इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की भरमार आपने नहीं करनी और ना आपको ज़रूरत है किसी भी केमिकल या किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट की। आपके सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, 3 स्टेप्स हैं जो आपने सुबह को भी करने हैं और 2 स्टेप्स हैं जो आपने रात को करने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो मकसद होना चाहिए वो है प्रोटेक्शन। आपने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है। किससे करनी है? यूवी रेज से, क्योंकि हमारी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं उसकी मेन कॉज जो है, जो बेसिक वजह है, वो यूवी रेज हैं। ठीक है, ये जो सूरज से आने वाली शुआएँ हैं उनसे ज़्यादा हमारी जो छाइयाँ भी बनती हैं, झुर्रियाँ भी बनती हैं, स्पॉट्स भी बनते हैं, ये सारे यूवी रेज से बनते हैं। सो आपने सबसे पहले अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करनी है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छे वाली जो आपने करनी है ना, वो अपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक पर करें, जिसकी SPF एटलीस्ट 30+ होनी चाहिए। ठीक है, 50+ हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हमारे धूप होती है तो इसमें 30 से कुछ भी नहीं बनता। और आप अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई भी ज़रूर करना है। तो इस चीज़ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर जब एक मसला होगा ही नहीं तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए आपको मज़ीद प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो सन ब्लॉक सनस्क्रीन है। आप स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं, आप कॉलेज में जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो सनस्क्रीन को या सन ब्लॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बिल्कुल इसी तरह जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, इसी तरह सन ब्लॉक आपकी स्किन की ज़रूरत है। जो गलतियाँ हमने अपनी टीनेज में की हैं वो आप लोग ना करें, और यही मेरा मकसद है। सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इसी एक चीज़ पर करें, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन पे। कुछ मेरे जो फेवरेट या जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर उनकी पिक्चर्स शो हो रही होंगी। बाकी अगर आप कोई अच्छे वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ायदा है, रीज़नेबल भी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग जो लोग भी वीडियो देखें उनको भी फ़ायदा हो और वो भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हमारी एक्नी वाली स्किन है, हमारी ऑयली स्किन है, हमारी ड्राई स्किन है, हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते। कोई एक्सक्यूज़ इसमें जो है ना वो नहीं चलेगा। आपने इस्तेमाल करना ही करना है सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को। अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप सब ने ज़रूर करना है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। बहुत बेसिक सा सादा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है आपने। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई है, हर सब ने जो है ना वो मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करना है। ये इसी तरह है कि जैसे आप पौधों को पानी देते हैं, इसी तरह हम अपनी स्किन को जो है ना वो मॉइस्चराइज़ करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, तो हमारी जो स्किन के सेल्स हैं ना उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। वो ज़्यादा जो है ना वो प्लम्पी और हाइड्रेटेड नज़र आते हैं, फ्रेश नज़र आते हैं। सो आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोई भी बेसिक सा, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोशन फॉर्म में ले लें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई क्रीम फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। कोई भी सिंपल सा जिसमें सेरामाइड्स हों, जिसमें जो है वो नायासिनामाइड हो, इस तरह के जो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाला करना। और मॉइस्चराइज़र को आपने सुबह के वक्त भी इस्तेमाल करना है और रात के वक्त भी, सोने से पहले आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सन ब्लॉक जो है वो सिर्फ मॉर्निंग स्किन के रूटीन के लिए है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप सब ने ज़रूर करना है, वो एक अच्छा फेस वॉश या क्लींजर आप वो ले लें। ठीक है, आपने साबुन से मुंह नहीं धोना, और कोई भी अच्छा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो कोई जेंटल सा फेस वॉश या क्लींजर ले लें, कोई भी जो आपको सूट करता है। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो कोई सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश या क्लींजर ले लें। रात को उसी फेस वॉश या क्लींजर से 2 दफ़ा आपने मुंह धोना। इस तरह आपकी डबल क्लींजिंग भी हो जाएगी। जो आपने सन ब्लॉक या कोई छोटा मोटा मेकअप आपने दिन में इस्तेमाल किया था वो भी अच्छी तरह से उतर जाएगा, आपके पोर्स अंदर से साफ़ हो जाएंगे। और सुबह को आपने एक दफ़ा सिर्फ जेंटली अपने फेस को जो है ना वो अच्छी तरह धोना है। सही है। और डबल क्लींजिंग क्या होती है, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख सकते हैं। यानी आपने डबल क्लींजिंग का मतलब है कि आपने सिंपल 2 दफ़ा रात को मुंह धोना है, ताकि एक दफ़ा जो भी मेकअप डस्ट है वो उतर जाए, जो रह गया पीछे वो दूसरी दफ़ा आप जब मुंह धोएंगे तो उससे उतर जाएगा। तो आपने डबल क्लींजिंग ज़रूर करनी है रात को। दैट्स इट। ये एक बेसिक सी रूटीन है जो सब टीनेजर्स को, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, सबको फॉलो करनी है। सुबह के वक्त फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सन ब्लॉक लगाया, दैट्स इट। शाम के वक्त एक उस फेस वॉश से 2 दफ़ा मुंह धोया, डबल क्लींजिंग की, उसके बाद अपने मॉइस्चराइज़र लगाया, और आपकी जो है ना वो स्किन केयर कंप्लीट होगी। ये स्किन केयर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो स्किन के जो आगे जो मसले हैं ना वो शुरू ही ना हो, ताकि आपको उनके ज़्यादा लंबे ट्रीटमेंट्स ही ना लेने पड़े। बात करती हूँ उन टीनेजर्स की जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, बॉडी एक्नी होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो मोस्टली जो है ना वो बच्चियों को एक्नी का इशू होता है। तो आप अपना फेस वॉश जो है ना वो सैलिसिलिक एसिड बेस इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर आप फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड वाला आपको नहीं मिल रहा है, या कोई क्लींजर नहीं मिल रहा है, या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते,
तो आप एक सैलिसिलिक एसिड की सीरम ले लें, किसी भी लोकल या इम्पोर्टेड जो भी आपको सूट करता है, आप सैलिसिलिक एसिड का सीरम ले लें। उसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी जो एक्ने का इशू है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन अगर फिर भी आपने डिटेल से एक्ने की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वाली देख लें। उसमें मैंने सुबह की और शाम की रूटीन शेयर की हैं, तो उसमें से आपको जो सूट करती है आप वो इस्तेमाल कर लें। अभी इस एज में जो है वो स्किन पे ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारे जो पोर्स हैं, मसाम है, वो भी बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। बहुत से टीनेजर्स को इस चीज़ का इशू होता है, तो इसके लिए आपने नायासिनामाइड का सीरम इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी जो बेसिक स्किन की रूटीन है वो सब ने करनी है। अगर आपको पोर्स का इशू है तो आप नायासिनामाइड का सीरम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रात को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और आपके जो पोर्स का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बेसिक रूटीन वही है। अगर एक्नी है तो सैलिसिलिक एसिड, अगर पोर्स हैं तो नायासिनामाइड, दैट्स इट। इसके अलावा आपने और कोई रूटीन नहीं फॉलो करनी, कोई एक्टिव नहीं, कोई स्क्रब नहीं ऐड करना। ये जो फिजिकल स्क्रब बच्चों को बताते हैं ना कि ये करना है वो करें, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और इसको बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इस वक्त आपकी नेचुरली तौर पे बहुत ज़्यादा आपकी सेल ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, तो खुद ही एक्सफोलिएशन होती रहती है। इसलिए आपने अपनी स्किन पे रगड़ा रगड़ी बहुत कम करनी है, चाहे वो स्ट्रिप्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो जो फिज़िकल स्क्रब्स हैं, वो जो दानों वाले होते हैं, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। अपनी स्किन को आप खुद अपने हाथों से ख़राब करें। बाकी इस रूटीन को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी स्किन जैसी है वैसी ही रहेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ये छाइयाँ, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इनका वक्त से पहले आपको इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपके साथ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।